संतो सुन जो हो शब्द विचार, अखंड शब्द सोई तत्सार। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि संतो सुनो। क्या सुनो? शब्द का विचार। शब्द का विचार कौन सा? जो अखंड शब्द है। अखंड शब्द कौन सा? जो निज नाम है, जो सत्शब्द जिसको कहते हैं, सोई तत्व है और उसी में सार है। उसका भेद मिल जाए तो हंस को परम मुख की प्राप्ति होती है। सतगुरु महाराज से अगर भेद मिले जब। बोले बैण जीव मुख माए, से सब खीण खुट जम खाए। मंत्र वेद अनेको होए, माया स्वरूपी शब्द है जोए। बोले बैण जीव मुख माए, जितने भी शब्द मुख से बोलता है, जीव के द्वारा मुखारबिंद के द्वारा जो भी शब्द बोलता है, तो वो सब क्षीण होने वाले हैं, छूटने वाले हैं। इस मुखारबिंद जिब्बा के द्वारा जो भी शब्द बोले, जो भी मंत्र बोले, जो भी बोलेंगे, वो सब यहाँ से जम का फंदा नहीं छूटेगा यहाँ तक, क्योंकि इन 52 अक्षरों में की बैखरी वाणी की पहुंच जो है वो धर्मराज से बाहर, धर्मराज के दरबार से बाहर नहीं ले जा सकती। मंत्र विधि अनेकों हैं, अनेकों प्रकार से मंत्र बोले, विधि करे, जप करे, तप करे, यज्ञ करे, पूजा करे, दान करे, पुण्य करे, तीर्थ करे। ये सब क्या है? माया स्वरूपी शब्द है दो। ये माया स्वरूपी शब्द है। इनको इस प्रकार की भक्ति करने से क्या होगा? फल मिल जाएगा, पदवी मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा, ब्रह्मलोक जा सकता है, लेकिन गर्व नहीं छूटेगा। गर्व छूटेगा जब सतगुरु से भेद मिले जब। तो कही सुनी क्या सोई तोए, तहाँ लग 4 काल की जोए। कही सुनी क्या सोई तोए, तहाँ लग 4 काल की जोए। सूरत समझ मन के बस थाए, जब लग काल धरे मुख माए। सूरत समझ मन के बस थाए, जब लग काल धरे मुख माए। तुम्हारा समझाते हैं, कहीं सुनी क्या सुई तोए, तहाँ लग 4 काल की जो है। जहां तक मुख से बोल रहा है, 52 अक्षरों में जब तक बोल रहा है, कानों से जहां तक सुन रहा है, तब तक वो काल का चारा है। काल की पहुंच से, सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, काल की पहुंच से बाहर वो नहीं है। सूरत समझ मन के बस था। यहाँ तक कि महाराज समझाते इसकी कैसे समझो? सुरती से और मन के बस था। मन जो है खाए से मन स्थिर हो जाए, जब लग काल धरे मुख खाए। जहां तक सुरती की समझ, सुरती है माना सुरती की पहुंच जहां तक है, मन की समझ जहां तक है, यहाँ तक भी काल का ही चारा है। काल के पसारे से बाहर नहीं हुआ। मन सू गया नैक थुम्बे जाए, सो शब्द नहीं असल थाए। मन सू गया नैक थुम्बे जाए, सो शब्द नहीं असल थाए। या इतना को कहिए मूल, ता लग कल काल कर्म की चूल। मन सू गया नेक थम जाए। महाराज समझाते मन गया तो नेक थम गया थोड़ी देर के लिए मन, सो शब्द नहीं असल था, वो भी शब्द असल नहीं है। या इतना को कहिए मूल, ताहला काल कर्म के चूल। महाराज समझाते हैं इनका, इसकी पहुंच जो है वो काल से बाहर नहीं है। यहाँ तक कर्म जो है कर्म से रहित नहीं हुआ, और काल का चारा है, काल का ही पसारा है। तो कह सुखदेव राम सो गाए, अर्थ शब्द देखा जामाए। सुरत निरत मन बस नाहे, सो सुन शब्द यखंड हम माहे। तो संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि राम सो गाए, अर्थ शब्द देखा जामाए। राम शब्द के लिए गाया, राम शब्द का से भजन किया। राम राम मुख से रटने से ये भी एक सीमा है, तक सीमा तक पहुंचता है, हद तक पहुंचता है। आगे की पहुंच जब होती है,
जब घट में निज नाम की जागृति होती है। अर्थ शब्द देखे जामा है, अर्थ में जब आएगा, जब उस शब्द के लिए घट में वो शब्द प्रकट होगा, कुदरत कला निज नाम प्रकट होगा, तो माय में उसका आनंद आएगा। सुरत निरत मन बसना है, जब वो कुदरत कला जागृत हो जाएगी, जिसको निज नाम कहते हैं, जिसको सत्शब्द कहते हैं, तो सुरत निरत मन बसना है। तो वो ना सुरती के, ना नृत्य के, ना मन के बस नहीं रहता, क्योंकि ये इनकी तो पहुंच थक जाती है, त्रिकुटी से परे इनकी पहुंच नहीं है, मन जो है थक जाता है त्रिकुटी पे जाकर। सो सुर शब्द अखंड हनुमान, तो सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, सो सुर शब्द अखंड। अखंड कौन सा शब्द? निज नाम, जिससे सत शब्द कहते हैं। वो जब घट में जागृत हो गया तो वो अखंड है। निज नाम जागृत हो गया तो उसका गुण क्या है कि जैसे यहां पर कोई जहर खा ले, जहर का गुण क्या है? वो परवश हो जाता है, जहर का गुण मार के छोड़ेगा। भोलेपन में कोई पत्थर बांध के कूप में पड़ जाए गहरे कुंड में, तो यहां तक तो पत्थर बांध लिया, ये तो उसके बस का है। लेकिन जब कुंड में पड़ गया, कूद गया, तो अब वो परवश हो गया, तो पत्थर उसको मार के ही छोड़ेगा। फांसी का फंदा गले में डाल लिया और झूला ले लिया, तो महाराज समझाते हैं फिर वो अपने बस में नहीं है, फिर उसके फंदे से निकलना, वो फांसी का फंदा मार के छोड़ेगा। ऐसी सतगुरु का जो सत शब्द है, वो तार के ही छोड़ेगा, हंस को आनंद पद में ही ले जाएगा, बीच में फिर वो हंस नहीं रह सकता है। तो उसको महाराज समझाते हैं, सो सुन शब्द अखंड हनुमान। वो अखंड शब्द घट में मेरे प्रकट हुआ, और जिसको सतगुरु से भेद मिले, तो हंस को वो भेद आए, तब परम मुख के लिए पहुंचे हंस। और राम जी राम महाराज।